अमृत में आप सभी का स्वागत है। श्री रामचरितमानस एपिसोड 4 में आपने सुना भगवान शिव का विवाह हो चुका है, कैलाश पर्वत पर आ चुके हैं। कुछ समय बाद कार्तिकेय महाराज जी का जन्म होता है, जो तारक नाम के राक्षस का वध करते हैं और देवताओं को प्रसन्न करते हैं। यहाँ तक एपिसोड 4 में सुना। एक बार भगवान शिव वृक्ष के नीचे बड़ी शांत चित्त होकर के बैठे हैं, प्रसन्न मन हैं। माता पार्वती को यही अवसर लगा कि भगवान से कुछ पूछा जा सकता है। वो गईं, सर नवा कर बैठ गईं और कहा, प्रभु मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। भगवान शिव ने कहा, पार्वती जी कहिए आप क्या पूछना चाहती हैं। तो पार्वती जी ने कहा कि प्रभु जे मुनि परमार्थवादी, कहीं राम कहूँ ब्रह्म अनादि, शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग आराती। राम सोयबधि नृपति सुत सोई, की अजय गुण अलख गति कोई। आप मुझे ये बताइए कि जो ऋषि परमार्थवादी हैं, परम अर्थ को जानने वाले हैं, वो श्री राम को अनादि कहते हैं। उनका नाद है न अंत है, ऐसा कहते हैं। शेष जी हों, शारदा हों, वेद हों, पुराण हों, सभी श्री राम का गुणगान करते हैं। और आप भी दिन रात राम राम रटते रहते हैं। आप किस राम को रटते हैं? क्या आप उन्हीं राम को रटते हैं जो राजा दशरथ के बेटे हैं, या आप किसी और राम को रटते हैं? ये मुझे समझा कर कहिए। क्योंकि जो नृप तनय तो ब्रह्म किम नार विरह मति भोर, देख चरित महिमा सुनत भ्रमित बुद्धि अति मोर। मेरी बुद्धि थोड़ी भ्रमित है। भगवान शिव ने ये प्रश्न सुने और मुस्कुरा करके जवाब दिया, पार्वती जी राम कृपाते पार्वती सपने तब मन माए, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाय। मेरे विचार से आपके मन में न शोक है, न मोह है, न संदेह है, न भ्रम है। आपने वो सवाल पूछे हैं जो आने वाले समाज के सवाल होंगे, जो आने वाला समाज इन्हीं सवालों में फंसा रहेगा और जन्म मरण के चक्कर से कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। अगर मुक्त होना चाहेगा तो जो मैं, भगवान शिव ने कहा, जो मैं उत्तर दे रहा हूं उनसे कुछ सीख कर वो मुक्त हो सकता है। ये समाज के कल्याण के सवाल हैं आपके। भगवान शिव प्रभु राम के ध्यान में 2 घड़ी तक मौन रह गए। मगन दंड रस ध्यान जुग, पुण्य मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरने लीन। 2 घड़ी तक ध्यान में मग्न रहे और फिर मन को बाहर किया और प्रभु श्री राम के चरित्र का वर्णन करने लगे और बोले, पार्वती जी सुनिए। झूठे हु सत्य जाहि बिनु जाने, जनु भुजंग बिनु रजु पहचाने, जेहि जाने जग जाहि हिराई, जागत जथा सपन भ्रम जाई। पार्वती जी, जिसे न जानने से ये झूठा संसार भी सच मालूम होता है, जैसे रस्सी को न पहचानने से सांप का भ्रम पैदा हो जाता है। कहीं ये सर्प तो नहीं है, क्योंकि हमें रस्सी की पहचान नहीं है, इसलिए सर्प का भ्रम हो रहा है। और जिसे जान लेने से संसार का वैसे ही लोप हो जाता है, जेहि जाने जग जाए हिराई। जिसे जान लेने से संसार का वैसे ही लोप हो जाता है जैसे जागने से सपने का भ्रम टूट जाता है। तो वो कौन है जिसे जान लेने से ये संसार लोप हो जाता है? तो उसे बता रहे हैं कि बंदऊ बाल रूप
सोई राम, सब विद सुखद सुलभ जिसु नामु। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मैं उन्हीं श्री राम के बाल रूप की वंदना करता हूँ जो मंगल के भंडार हैं, अमंगल का हरण करने वाले हैं, और राजा दशरथ के आंगन में विचरने वाले वही राम मुझ पर द्रवित हों, मुझ पर कृपा करें। पार्वती जी, मैं जिस राम का नाम लेता हूँ वो कोई दो राम नहीं है, वो वही राम है जो राजा दशरथ के आंगन में विचरने वाले हैं। आपने प्रश्न किए बहुत अच्छे हैं, समाज का कल्याण करेंगे, लेकिन एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कहेउ भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जेहि श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। एक बात ठीक नहीं लगी कि आपने ये कहा कि ये राम कौन है, आप किसी दूसरे राम का नाम जपते हैं क्या? ये बात ठीक नहीं है। राम तो सिर्फ एक ही हैं, जो अनादि राम हैं, वही राजा दशरथ के बेटे हैं, उन्हीं का नाम जपता हूँ। ऐसा कौन कहता है कि ये तो ईश्वर नहीं है, राजा दशरथ के बेटे हैं, मनुष्य हैं? ऐसा कौन कहता है? पार्वती जी सुनिए। कहीं सुनहि असे अधम नर, ग्रसे जो मोह पिशाच, पाखंडी हरि पद विमुख, जानहि झूठन साच। ऐसा वो लोग कहते हैं जिन्हें मोह रूपी राक्षस ने पकड़ रखा है, पाखंडी हैं, भगवान की भक्ति से दूर हैं, और जो सच और झूठ को नहीं जानते। पार्वती जी, ऐसी बात तो ऐसे लोग कहते हैं। और कौन से लोग कहते हैं? सुनिए। अज्ञेय को विदय अंधय भागी, काई विषय मुकुर मन लागी, लंपट कपटी कुटिल विसेखी, सपने हूँ संत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, अंधे हैं, भाग्यहीन हैं, जिनके मन रूपी शीशे पर विषय रूपी काई जमी हुई है, लंपट हैं, कपटी हैं, कुटिल हैं, जिन्होंने सपने में भी संतों की सभा नहीं देखी, संतों का समाज नहीं देखा, वो ऐसा कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? कि बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोलहि बचन विचारे, जिनकर महामोह मद पाना, तिन कर कहा करिय नहीं काना। जिन्हें सन्निपात का रोग हो गया है, वायु का रोग हो गया है, वो बकेगा, वो कुछ भी बकेगा। उसे आप समझाइए, वो नहीं मानेगा, वो यही कहेगा कि मैं जो बक रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ। पागल भी तो कुछ बकता है, उसे आप समझाइए तो नहीं समझेगा, वो वही बात कहता रहेगा। और जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, वही ऐसी बात कहेंगे, वो विचार कर बात नहीं कहते। जिनके अगुणन सगुण विवेका, जल पहि कल्पित वचन अनेका, हरि माया बस जगत भ्रमाही, तिनहि कहत कछु अघटित नाही। जो न अगुण को जानते हैं न सगुण को जानते हैं, जो अपने कल्पित बात कहते हैं, अपनी बना करके बात कहते हैं, और भगवान की माया के वशीभूत होकर इस संसार में भटकते रहते हैं, जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं, वही ऐसा कह सकते हैं। पार्वती जी, आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से समझाते हुए इसी तरह की कुछ बात कहते हैं, वो देख लेते हैं। 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में कह रहे हैं प्रभु श्री कृष्ण कि अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितिम,
परमं भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। हे अर्जुन, भगवान ने कहा, अर्जुन, मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग जो विक्षिप्त हैं, वे मुझ सभी भूतों के ईश्वर को मनुष्य रूप में आया हुआ देख करके मनुष्य ही समझते हैं। वे मेरे परम भाव को नहीं जानते कि मेरा जन्म क्या है, मेरे कर्म क्या हैं। इन भावों को न जान करके वो मुझे मनुष्य समझते हैं। ऐसे लोग मूढ़ होते हैं। और अगले 12वें श्लोक में कहते हैं, मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसा राक्षसी मासुरी चैव प्रकृति मोहिनी श्रता। श्री भगवान बोले, हे सव्यसाचिन, अर्जुन का एक नाम सव्यसाची है। हे सव्यसाचिन, वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त लोग राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति के ही बस में रहते हैं और मुझे नहीं जान पाते। मुझे कौन जान पाता है? सव्यसाचिन सुनिए। यतन्तो योगिनश्चैनम पश्यन्तात्मन्यवस्थितं यतन्तो अप्यकृतात्मानो नैनम पश्यन्ति चेतसा। हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, यत्न करने वाले योगी जन अपने हृदय में स्थित मुझ परम अविनाशी परमात्मा को देखते हैं, लेकिन यतन्तो अप्यकृतात्मानो, जो अप्यकृतात्मानो हैं, जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, वो यत्न करने के बाद भी मुझ परमेश्वर को अपने अंदर नहीं देख पाते। इसके लिए जरूरी है अंतःकरण को निर्मल शुद्ध करना। अंतःकरण तो मैला है और भगवान को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं तो वो प्रयास निष्फल होगा। गोस्वामी जी भी रामचरितमानस में एक जगह कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यहाँ जिस बात को अप्यकृतात्मानों के माध्यम से कहा गया है गीता में, वहीं गोस्वामी जी ने उसी बात को निर्मल मन कहा है, आर्जवम कहा है, सरलता, जिसके अंदर सरलता है, जिसका अंतःकरण शुद्ध है, वही मुझे प्राप्त कर सकता है, और जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है वो यत्न करने पर भी प्राप्त नहीं कर सकता। तो भगवान शिव ने कहा कि ऐसी बात वही लोग कहते हैं जो मूढ़ लोग हैं, जिनके मन रूपी शीशे पर विषय रूपी काई है, जो विषयों के चक्कर में ही फंसे हैं। उन्हें विषय अच्छे लगेंगे, परमात्मा का विषय उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। और अगुण ही सगुण नय कछु भेदा गावहि श्रुति पुराण बुध वेदा अगुण य रूप य लख यज जोई भगति प्रेम बस सगुण सुहोई। भगवान से बोले, पार्वती जी, अगुण सगुण नय कछु भेदा, निर्गुण को और सगुण में कोई भेद नहीं है, ये उसी ब्रह्म के दो रूप हैं। अगुण सगुण दो ब्रह्म स्वरूपा, निर्गुण और सगुण, साकार और निराकार, उस एक ब्रह्म के दो रूप हैं, दो ब्रह्म नहीं हैं। इन दोनों को जो एक देखता है वही सच देखता है। तो इसलिए पार्वती जी, अगुण अरूप अलख अज जोई, जो निर्गुण है, अदृश्य है, अव्यक्त है, अजन्मा है, वही भक्त के प्रेम के बस में होकर के सगुण साकार बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण भी श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तादात्मानं सृजाम्यहम्। हे अर्जुन, जब जब भी धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तभी तभी मैं अपने रूप को रचता हूँ और क्या करता हूँ, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे पार्थ,
मैं साधु लोगों का परित्राण करने के लिए, उद्धार करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की अच्छी तरह संस्थापना करने के लिए युग युग में प्रकट होता हूँ। यहाँ जो कहा गया है कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म का बढ़ावा होता है तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ। धर्म, यहाँ धर्म से संबंध उन धर्मों से नहीं है जिन्हें कि हम जानते हैं, जैसे हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, ईसाई धर्म है, जैन धर्म है, सिख धर्म इत्यादि जो धर्म हैं, यहाँ उनसे मतलब नहीं है। यहाँ धर्म का मतलब कुछ अलग है। हम उस वास्तविक धर्म को न जानकर कुछ नकली धर्म में पड़ जाते हैं और उन्हीं को हम धर्म समझते हैं, और हमारा जीवन का जो परिवर्तन होना था वो कभी नहीं हो सकता। तो यहाँ धर्म की बात जो प्रभु श्री राम कह रहे हैं वो है, प्रभु श्री कृष्ण जो कह रहे हैं वो धर्म जो है मनुष्य की संभावना है। मनुष्य में जो संभावना है वो देवता भी हो सकता है, देवता से ऊपर उठकर ईश्वर भी हो सकता है। उसमें संभावना है कि नीचे इतना गिर जाए कि पशु से भी नीचे हो सकता है। उसमें सब तरह की संभावना है। जैसे कि चौराहे पर एक व्यक्ति खड़ा है, वो कहीं भी जा सकता है, सब तरफ वहाँ से रास्ते जा रहे हैं। अब वो किधर जाएगा ये उसकी मौज है, ये उसकी इच्छा है। तो मनुष्य की संभावना है कि देवता बने, ईश्वर बने, वो बन सकता है। उसकी संभावना है कि पशु से भी नीचे गिर जाए। इसको जब हम नहीं जान पाते हैं कि हम कौन हैं और क्या हो सकते हैं, यही सबसे बड़ा अधर्म है। इससे बड़ा अधर्म कौन होगा? जो मनुष्य ईश्वर बन सकता है वो पशु बन गया है, पशु से नीचे गिर गया है। ये सबसे बड़ा अधर्म है। विज्ञान भी कहता है कि मनुष्य के मस्तिष्क में 7 करोड़ सेल्स हैं, 7 करोड़, और उसके मस्तिष्क में इतनी शक्ति है कि एक एक सेल्स 7 करोड़ हैं और एक एक सेल्स में करोड़ों करोड़ सूचनाएं आ सकती हैं, लेकिन हम उनका उपयोग नहीं कर पाते। सारे दुनिया में जो लाइब्रेरियां हैं उनकी पुस्तकें हैं, उनको एक मनुष्य को कंठस्थ कराया जा सकता है, इतनी क्षमता है। लेकिन हम भूले हुए हैं कि हमारी संभावना क्या है। ये सबसे बड़ा अधर्म है। क्या हम सोचते हैं कि हम अपने मस्तिष्क का 100% उपयोग करते हैं? हम तो यही समझते हैं कि हम तो 100% अपने दिमाग का उपयोग करते हैं। नहीं, हम तो समझते हैं 100 नहीं तो 50 करते होंगे, नहीं 50 नहीं तो 20 करते होंगे, नहीं 20 नहीं तो 10 करते होंगे, नहीं। शायद हम चौंकेंगे इस बात को सुनकर के। आपने एक वैज्ञानिक का नाम सुना होगा, अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने E=mc² जैसा सापेक्षता का सिद्धांत दिया। उन्होंने भी अपने मस्तिष्क का सिर्फ 5% उपयोग किया और दुनिया में प्रसिद्ध हो गए। सिर्फ 5%, 95% वो पड़ा रहा। 5% में ही इतने बड़े वैज्ञानिक बन गए, दुनिया में प्रसिद्ध हो गए। तो अब हम समझें कि हम अपने मस्तिष्क का कितना प्रतिशत प्रयोग करते हैं। 1%, आधा %, बहुत कुछ हो जाए तो 2%। वो जो 98% पड़ा हुआ है वो मनुष्य की संभावना है, वो वहां पहुंच सकता है लेकिन नहीं पहुंच सकता। ये सबसे बड़ा अधर्म है। मनुष्य नहीं जानता कि मैं क्या हूं और क्या हो सकता हूं। ये कहा जाता है कि देवता भी मनुष्य शरीर धारण करने के लिए अकुलाते हैं, वो मनुष्य बनना चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? कि मनुष्य कुछ भी हो सकता है, वहां कुछ भी होने की संभावना है, ईश्वर होने की संभावना है। आपके अंदर जो जीवात्मा है, जो सचेतन तत्व है, वो उसी ईश्वर का तत्व है।
जो चेतन जीवात्मा है, जो आपको चेतन किए हुए है, वो किसी चेतन का ही अंश हो सकती है, और वो चेतन उस चेतन में मिल सकता है जिसका कि वो अंश है, तो वो वही हो जाएगा। जैसे कि बूंद भी सागर है, बूंद को सागर में डाल दिया जाए तो वो सागर हो जाती है। सागर होना बूंद का स्वभाव है, ईश्वर होना आपका स्वभाव है, आपकी संभावना है। लेकिन ईश्वर न हो करके हम कितने गर्त में गिर जाते हैं, कितने नीचे गिर जाते हैं। यही सबसे बड़ा अधर्म है, यही अधर्म का बढ़ना है और धर्म की हानि होती है। सभी बंदर समुद्र के किनारे बैठे हैं सीता माता की खोज में। हनुमान जी को मैंने सुना है कि ऐसा श्राप था कि वो अपनी ताकत भूल जाएंगे। ताकत भूले हुए हैं, उन्हें अपनी ताकत ही याद नहीं है और वो कुछ कह ही नहीं रहे हैं। सभी बंदर कह रहे हैं मैं इतना कूद जाऊंगा, मैं इतना कूद जाऊंगा। हनुमान जी कुछ नहीं कह रहे, वो भूले हुए हैं अपनी ताकत को। उन्हें जब जामवंत जी ने याद दिलाया तो उन्हें अपनी ताकत याद आ गई और उन्होंने वो सब काम किए जो उन्हें बताए गए थे। उन्हें बताया गया तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है, तो याद आ गई। और हमें जब बताया भी जाता है, वेद हैं, शास्त्र पुराण हैं, सभी बताते हैं, लेकिन हमें अपनी ताकत याद नहीं आती कि हमारे अंदर संभावना कितनी है। इससे बड़ा अधर्म और क्या हो सकता है। तो इसी बात को भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, जब जब मनुष्य अपने स्वरूप को भूल जाता है और नीचे गिर जाता है, तब तक मैं अपने स्वरूप को रच करके अपने कामों के माध्यम से उसे याद दिलाता हूं कि तेरे अंदर कितनी शक्ति है। भगवान राम ने यही किया, भगवान कृष्ण ने यही किया। भगवान राम को जब राज्य मिला तो खुश नहीं हुए, और राज्य मिलते मिलते ही वनवास मिल गया तो दुखी नहीं हुए। यह मनुष्य की संभावना है। वन में भटक रहे हैं, रावण जैसे योद्धा से युद्ध करना है, असहाय हैं, कोई सेना भी नहीं है। रीछ बंदरों की ही सेना बनाई और पैदल चल करके लंका तक गए, समुद्र पर पुल बांधा। आश्रयहीन है, कोई साधन संपन्न नहीं है, फिर भी ये सब काम किया। ये मनुष्य की संभावना है। तो मनुष्य जब अपनी संभावना से गिर जाता है तो अधर्म होता है, अधर्म बढ़ जाता है। पार्वती जी ने जो कहा कि जो नृप तनय तो ब्रह्म किम, अगर राजा के बेटे हैं तो वो ब्रह्म कैसे हैं। तो यहाँ पर भगवान शिव ने कहा कि वो भक्त के प्रेम के बस में हो करके सगुण बन जाते हैं। और गीता में भी वही भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि अजो अपि सन्य व्ययात्मा भूतानामीश्वरो अपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। हे सव्यसाचिन, मैं अजन्मा अविनाशी स्वरूप और सभी भूतों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अपने बस में करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं, जन्म नहीं होता। जीवों का जन्म तो प्रकृति के बस में होता है, स्वभाव के वशीभूत होकर के होता है। जैसा हमारा स्वभाव अभी है ऐसा ही बाद में भी रहेगा। उसी हिसाब से जैसी प्रकृति अभी है वैसी रहेगी। उस प्रकृति के वशीभूत होकर के हमें वैसा ही जन्म मिलेगा। लेकिन भगवान प्रकृति को अपने बस में करके और अपनी योग माया से प्रकट होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में एक जगह अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति। सो अर्जुन, हे अर्जुन, मेरे जन्म भी दिव्य हैं, मेरे कर्म भी दिव्य हैं। इसे जो तत्व से जान लेता है वो शरीर त्याग करके फिर दोबारा इस संसार में नहीं आता। उनका जन्म दिव्य है, प्रकृति को अपने बस में करके प्रकट होते हैं। उनके कर्म भी दिव्य हैं, कर्म करते हुए मालूम पड़ते हैं लेकिन कर्म करते भी नहीं। कर्मों में उनकी आसक्ति इस प्रकार नहीं है, इसलिए कर्म उन्हें बांधते भी नहीं। इस तरह से अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, लेकिन मूढ़ लोग
मुझे मनुष्य जैसा ही मान लेते हैं और इस भ्रम में पड़े रहते हैं कि जो गुण रहित सगुण सोई कैसे। भगवान से पार्वती जी से कहते हैं कि पार्वती जी, जो गुण रहित है वो सगुण कैसे है, वो गुण सहित कैसे हो जाता है, ये सुनिए। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जैसे पानी और ओले में कोई भेद नहीं है, उसी तरह से वो निर्गुण निराकार परमात्मा सगुण साकार बन जाता है। ओला है, ठोस है, फिर बहने लगेगा, पानी बन जाएगा। उसी तरह वो निर्गुण निराकार ब्रह्म भी साकार होता है। विज्ञान भी कहता है पदार्थ के 3 रूप हैं, ठोस, द्रव, गैस। वो 3 पदार्थ नहीं हैं, एक ही पदार्थ के 3 रूप हैं। पानी का ठोस रूप ओला या बर्फ हो जाएगा, द्रव रूप पानी हो जाएगा, उसी को जब आप गर्म करेंगे तो भाप बन जाएगा। वो 3 पदार्थ नहीं हुए, एक पदार्थ के 3 रूप हुए। वैसे ही ईश्वर भी एक ही है, साकार निराकार उसके 2 रूप हैं। ये भगवान शिव ने समझाया पार्वती जी को। जैसे हमने एक मकान बनाया, मकान हम किसको कहते हैं, दीवारों को कहते हैं। उसके अंदर अगर हम ईंटें ही भर दें तो वो मकान आपका उपयोगी नहीं होगा। वो दीवारों का मतलब है जो उसके अंदर आपने आकाश को घेरा है, जो निराकार है। आकाश का रूप क्या है, निराकार है, उसका कोई आकार तो नहीं है। अब उस दीवारों से घिर करके उस आकाश का, उस अवकाश का जो खाली जगह है मकान के अंदर, उसको एक आकार जैसा लगता है। लेकिन नहीं, दीवारों को अभी गिरा दीजिए, वो आकार जैसा लगने वाला आकाश अभी उसी निराकार आकाश में मिल जाएगा, एक हो जाएगा। तो दीवारें और खाली जगह ये मिलकर के एक घर का निर्माण करती हैं, तभी एक घर बनता है। खाली जगह न हो तो वो घर कैसा। इसी तरह से साकार और निराकार दोनों एक ही हैं, दोनों मिलकर के हमारे लिए उपयोगी होते हैं। घड़ा बनाया है, हम बाजार में जाते हैं, घड़े की चित्रकारी देख करके उसमें कितनी मिट्टी लगी है पैसा चुका करके चले आते हैं। लेकिन घड़े की असली उपयोगिता उसके अंदर जो खालीपन है, कितना पानी भरा जा सकता है, उसका मूल्य है, उस खालीपन का मूल्य है। और वो उपयोग में भी तभी आएगा जब घड़े के आसपास उस खालीपन को घेरने के लिए मिट्टी की दीवार बना दी जाए, घड़ा बना दिया जाए। तो वो घड़ा जो मिट्टी की दीवार है वो और जो उसके अंदर खाली जगह है, वो दोनों मिलकर आपके लिए उपयोगी होते हैं। तो इसी तरह से निराकार और साकार, निर्गुण और सगुण दोनों को ही जो एक देखता है वो सच देखता है। वही भगवान शिव यहाँ कहते हैं पार्वती जी कि जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जिम हिम उपल बिलग नए जैसे। जैसे पानी और ओला अलग अलग नहीं हैं। कोई एक समुद्र को पकड़ के बैठ जाए, कोई एक लहर को पकड़ के बैठ जाए तो दोनों गलती करेंगे। समुद्र भी तभी समुद्र कहा जा सकता है जब उसमें पानी हो, लहर भी तभी होगी जो पानी हो। समुद्र और लहर में जो पानी को देखेगा वही सच देखेगा। इसी तरह से निराकार और साकार को, निर्गुण और सगुण को मिला करके जो एक देखेगा वो सच देखेगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण पार्थ को समझाते हुए कहते हैं कि हे पार्थ सुनिए, ये चैव सात्विका भावा राजसाश्च तामसाश्च ये मत एवेति तान विद्ये न त्वहं तेषु ते मय। हे पार्थ, ये जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, वे सब मुझसे ही उत्पन्न होने वाले हैं ऐसा जान। लेकिन न त्वहं, मैं उनमें नहीं हूँ, तेषु ते मय, और वे मेरे अंदर नहीं हैं। इस तरह है साकार परमेश्वर, वो गुण सहित दिखता है लेकिन गुणों से
अलग रहता है। जैसे कमल पानी में तो है, लेकिन पानी कभी उसे डुबो नहीं पाता, वो पानी के ऊपर ही रहता है। आसक्तियों के बीच में रह करके अनासक्त होना, हम तो आसक्तियों के बीच में आसक्त ही हो जाते हैं। ऐसा ही हम उस साकार परमेश्वर को भी समझ लेते हैं। तो वो कहते हैं कि ये सभी गुण मेरे से ही उत्पन्न होने वाले हैं, न वे मुझ में न मैं उनमें हूँ। जैसे आकाश में धूल है, धुआं है, ये सब कुछ है, अंधकार हो जाता है, लेकिन आकाश इन सब से निर्लिप्त रहता है, उसे इनसे कोई मतलब नहीं, धूल से धुआं से वो कभी मैला नहीं होता। तो वही भगवान से पार्वती जी से कहते हैं कि पार्वती जी सुनिए, राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं तहाँ मोहन सा लवलेसा, सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तहाँ पुण्य विज्ञान। वहाँ विज्ञान रूपी सवेरा भी नहीं होता। प्रभु राम सत चित आनंद हैं, सत हैं, चैतन्य हैं, आनंद स्वरूप हैं। वहाँ मोह नहीं है। सहज प्रकाश रूप भगवाना, प्रभु स्वयं ही प्रकाशमान है। वहाँ विज्ञान रूपी सवेरा भी नहीं होता। वहाँ जब अज्ञान रूपी रात्रि ही नहीं है तो विज्ञान रूपी सवेरा कैसे होगा? वे स्वयं प्रकाश से प्रकाशित हैं। गीता में भगवान एक जगह कहते हैं कि न तद्भास तो सूर्यो न शशांको न पावका। हे पार्थ, वहाँ न तो सूर्य ही प्रकाशित होता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही। मैं अपने प्रकाश से स्वयं ही प्रकाशमान हूँ। ऐसा ही इससे मिलता जुलता वर्णन कठोपनिषद में भी मिलता है। वहाँ कहा गया है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नैमा विद्युतो भांति कुतो अयमग्नि। न तो वहाँ सूर्य ही चमकता है, न चंद्रमा और तारे ही चमकते हैं, नैमा विद्युतो भांति, न तो बिजली ही वहाँ चमकती है। तो ये लौकिक अग्नि का क्या मतलब रह गया? ऐसा ही एक वर्णन बृहज्जाबाल उपनिषद में भी मिलता है। बृहज्जाबाल उपनिषद कहता है प्रभु के बारे में, यत्र न सूर्यस्तपति यत्र न वायुर्भाति यत्र न चंद्रमा भाति यत्र न नक्षत्राणि भान्ति। वहाँ सूर्य नहीं तपता, वहाँ वायु नहीं बहता, वहाँ चंद्रमा प्रकाशित नहीं होता और न वहाँ तारे ही चमकते हैं। वो स्वयं प्रकाशमान परमात्मा अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है। श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन से कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि हे अर्जुन, यदादित्य गतम तेजो जगत भास्यते अखिलम, यच्चंद्रमसि यच्चाग्रो तत्तेजो विद्धि माम काम। हे अर्जुन, सूर्य में जो तेज है जिससे कि सारा संसार प्रकाशित होता है, चंद्रमा में जो तेज है, अग्नि में जो तेज है, तत्तेजो विद्धि माम काम। हे अर्जुन, वो मेरा ही तेज है ऐसा जान। तो पार्वती जी वो प्रभु श्री राम स्वयं प्रकाशमान हैं, सतचित आनंद स्वरूप हैं। और हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमित अभिमाना। हर्ष है, शोक है, ज्ञान है, अज्ञान है, अभिमान है, ये सब जीव के ही धर्म हैं, ये वहाँ नहीं जाते। तो इन सब के बस में पड़ करके ये जीव मनुष्य शरीर में आए हुए प्रभु को भी वैसा ही देखता है। राम ब्रह्म व्यापक जगजाना, परमानंद परेश पुराना। प्रभु राम व्यापक हैं, सर्वत्र व्यापक हैं, ब्रह्म हैं, परमानंद हैं, परात्पर प्रभु हैं। लेकिन निज भ्रम नहीं समुझै अज्ञानी,
प्रभु पर मोह धरे जड़ प्राणी। अपना भ्रम तो हम नहीं समझते, वो अपना भ्रम प्रभु पर आरोपित कर देते हैं। जैसे कि जथा गगन घन पटल निहारी, झांपे भानु कहीं कुविचारी। जैसे आकाश में बादलों को देख करके कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि सूर्य ढक गया है। नहीं, सूर्य तो वैसा ही चमक रहा है। चितव जो लोचन अंगुल लाए, प्रगट जुगल ससित ही के भाए। अगर आंखों के आगे उंगली ले जा करके हम चंद्रमा को देखेंगे तो दो चंद्रमा दिखाई देंगे, लेकिन दो नहीं, वो एक ही है। हमारा ही भ्रम है। बालक भ्रम ही न भ्रम ही ग्रहादि, कहीं परस्पर मिथ्यावादी। बच्चे घूमते हैं, घर और पेड़ तो नहीं घूमते। जब बच्चे गोलाकार घूमते हैं तो कहते हैं देखो ये घर भी घूम रहा है, देखो ये पेड़ मेरे साथ घूम रहे हैं। लेकिन नहीं, वो नहीं घूम रहे हैं, वो बच्चे ही घूम रहे हैं, वो झूठ कह रहे हैं। तो मनुष्यता अभी इतनी प्रौढ़ नहीं हुई है, अभी बचकानी है, अभी उस धर्म को, परमेश्वर को जानने के लिए प्रौढ़ नहीं हुई है, अभी बचकानी है, बच्चों जैसी है। भगवान शिव ने कहा विषय करण सुर जीव समेता, सकल एकत एक सचेता। जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों से उनके विषय प्रकाशित होते हैं, इंद्रियों के देवताओं से इंद्रियां प्रकाशित होती हैं, इंद्रियों के देवता चेतन जीवात्मा से प्रकाशित होते हैं, उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर से वो चेतन जीवात्मा प्रकाशित होती है। और सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। और जो इन सबका प्रकाशित करने वाला है वही राम अनादि ब्रह्म अयोध्यापति राजा दशरथ के बेटे हैं। पार्वती जी, ये भ्रम आप निकाल दो। जगत प्रकाश प्रकाशक राम, मायाधीश ज्ञान विज्ञान। जासु सत्यता तेई जड़ माया, भास सत्य मोह सहाया। जगत प्रकाश से है, प्रभु श्री राम उसे प्रकाशित करने वाले हैं। और जो माया है उसकी सत्यता है कि वो जड़ है, लेकिन उस प्रभु की शक्ति से वो सजीव सी मालूम पड़ती है। जैसे आपकी शक्ति से कुल्हाड़ी भी सजीव जैसा काम करती है, पेड़ को काट देती है, लेकिन वो आपकी ही शक्ति है। इस तरह से वो निर्जीव कुल्हाड़ी भी वृक्ष को काट देती है। तो पार्वती जी, मैं किसी और राम का नाम नहीं लेता, कोई और राम है भी नहीं, वो एक ही राम है। राजा दशरथ के बेटे राम अनादि हैं, ईश्वर हैं, ब्रह्म हैं, उन्हीं का मैं नाम लेता हूँ। जैसे भ्रम कैसे बना रहता है, रजत सीप मऊ भासज में जथा भानु कर बार, जदपि मृषात काल सोई भ्रम न सके को उतार। जैसे सीप में चांदी का भ्रम होता है, सूर्य की किरणों में पानी का भ्रम होता है, लेकिन इन दोनों में ये दोनों ही नहीं हैं। लेकिन तीनों कालों में ये झूठी बातें हैं, लेकिन इस भ्रम को कोई टाल नहीं सकता, वो लगती तो रहेंगी। तो यही विधि जग हर आश्रित रही, जदपि असत्य देत दुख यही। इस तरह से ये सारा संसार प्रभु के आश्रित है, हालांकि झूठा है लेकिन दुख तो देता है। कि जऊं सपने सिर काटे कोई, बिन जागे न दूर दुख होई। जैसे सपने में कोई सर काटे तो बड़ा दुख होता है, जाग जाइए तो वो दुख दूर हो जाता है। पार्वती जी, वो दुख जो है जागने पर ही दूर हो सकता है। तो पार्वती जी के जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई।
जिसकी कृपा से ये भ्रम मिट जाए, वही प्रभु श्री राम है, वही राजा दशरथ के बेटे श्री राम हैं। उनकी कृपा से ये भ्रम मिट जाता है। आदि अंत को जा सुन पावा, मत अनुमान निगम निज गावा। जिसका किसी ने न आदि और अंत प्राप्त कर पाया है, वेदों ने भी अनुमान से कहा है। क्या कहा है कि बिनु पद चलई सुनई बिन काना, बिन कर करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी। तनु बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई घ्राण बिनु बास यशेषा। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाए नहीं बरनी। उसी प्रभु राम की काम सभी अलौकिक हैं। जैसे अभी कहा था कि जन्म कर्म च में दिव्य मेवम, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं। इन्हें जो तत्व से जान लेता है वही ठीक जान लेता है, वही साकार और निराकार को जान लेता है कि ये दोनों ही एक हैं। तो भगवान शिव ने कहा कि जेहि मिगावहि वेद बुध जाय धरहि, मुनि ध्यान सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। हे पार्वती जी, जेहि मिगावहि वेद बुध, जिसे ऐसा वेद गाते हैं, विद्वान गाते हैं, जिसका परमार्थवादी ऋषि ध्यान रखते हैं, सोई दशरथ सुत भगत हित, वही भक्तों के प्रेम में पड़ करके वो राजा दशरथ के बेटे बने। वही अयोध्यापति मेरे प्रभु श्री राम हैं।